हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने 220 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों का जो सीरीज़ है हमारा, उसका मैंने पहला पार्ट लॉन्च कर दिया है और ये है हमारा पहला पार्ट, जिसमें मैंने अगस्त के 1 से 15 तारीख तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन सभी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तकरीबन 130 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेता, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसमें याद रखना कि जो 78वीं वर्षगांठ है, ठीक है, इसको याद रखना, 78वीं वर्षगांठ पूछा जा सकता है, ठीक है, कब मनाई गई? 8 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एक तो याद रखना डेट, और कौन सी थी? 78वीं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से मिलके बने, इसमें इतना ही है, ठीक है। अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन की, ये पूछा जा सकता है कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाने जाने वाले अगस्त क्रांति दिन, ठीक है, इसके नाम से भी पूछा जा सकता है, अगस्त क्रांति दिन के नाम से भी, ठीक है। दूसरा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। और कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को। और कौन सी वर्षगांठ थी इस बार? 78वीं। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और ये भी याद रखना 8 अगस्त 1942 को ही, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ही मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने बता दिया। तो यहाँ से तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन बने। नेक्स्ट है, रूस में होने वाले कॉकाज 2020 युद्ध अभ्यास में कौन सा देश हिस्सा लेगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है भारत, ठीक है। भारत देश है जो इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना काल में ये पहला युद्ध अभ्यास है जिसको आयोजित किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को चुना गया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ? इसका राइट आंसर है हरदयाल सिंह। इसके अलावा ये भी याद रखना, जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका टैगलाइन याद रखना, घर की बात। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कहाँ है इसका ऑफिस, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक नवंबर में रिलीज होगी और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है नीना राय, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने बता दिया। इसमें ये याद रखना, ये पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझाने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में भी जानकारी देगी। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, किसके द्वारा हुआ है? हाउस ब्लूम्सबरी, ठीक है, ब्लूम्सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जितना हो सकता है ना उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो सब मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद रहें। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? और इसका राइट आंसर है आपका गूगल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में करेगा आईसीसी टी20 विश्व कप की मेजबानी? और इसका राइट आंसर है भारत। और याद रखना, आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहानी और मुख्यालय है दुबई में और संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई। और आईसीसी के अध्यक्ष याद रखना इमरान ख्वाजा हैं, अंतरिम अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस संस्था या बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए गठित की केवी कामत समिति? ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये समिति के ऊपर बेस्ड है। और इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे चुना गया है? और इसका राइट आंसर है आपका पीएस रानी पशे। ये है पीएस रानी पशे। और इसके अलावा याद रखना सीआरपीएफ है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और ये है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1939। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ ईयर को याद रखना, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है भारतीय एक्सा। मैं यहाँ से जितने भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ना, पर क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो तकरीबन 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों का भंडार है यहाँ पे, तो एक एक करके अच्छे से पढ़ना। एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास,
और मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। और इसके बाद याद रखना भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन और हेडक्वार्टर है इसका महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को चुना गया यूपीएससी का नया अध्यक्ष? और इसका राइट आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। और याद रखना यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी यूपीएससी की, 1926। डेट भी याद रखना 1 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग या बैंक ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है इंडियन रेलवे। और केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और बोर्ड के अध्यक्ष याद रखना कौन है, VK यादव। यादव रख लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में काम के लिए जाना जाता है? और इसका राइट आंसर है उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। ये है शर्ली एन ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTF स्पोर्ट्स ने हरमनप्रीत कौर और किस व्यक्ति को संयुक्त रूप से अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का ये पहला क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भर में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को चुना गया भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और कैग के नाम से भी जाना जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और कैग की स्थापना हुई थी 1858 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? और इसका राइट आंसर है 15.46 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने लिखी रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट, ठीक है, कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक? और इसका लेखन किसने किया है? यतीश यादव। ठीक है, और याद रखना रॉ के प्रमुख है सामंत गोयल। रॉ का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस प्रदेश की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल याद रखना अनसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल? ठीक है, इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा। और इसके अलावा याद रखना कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसके जो पहले उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको अभी नया कैग नियुक्त किया गया है। उनकी जगह पे अब मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है आपका 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के राम प्रधान का निधन हो गया है और उन्हें किस क्षेत्र में काम के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? और इसका राइट आंसर है आपके पूर्व राज्यपाल थे वो अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा 2 हो रहे हैं, एक तो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं जॉन ह्यूम। ठीक है, और दूसरे हैं रंगमंच के दिग्गज कलाकार इब्राहिम अलकाजी का निधन हो चुका है। ये जो इंपॉर्टेंट थे आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक विलियम इंग्लिश का निधन हो चुका है और ये कब हुआ था? 4 अगस्त को। ये है कंप्यूटर माउस के आविष्कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने लॉन्च किया ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप? और इसका राइट आंसर है DNHDD। और केंद्र शासित, ध्यान से देखो, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीव द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा याद रखना कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं, याद रखना एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने लॉन्च किया स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा? इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। ठीक है, और ये और याद रख लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया सहकार कॉम्पास चैनल NCDC? और इसका राइट आंसर है नरेंद्र तोमर। ठीक है, और ये खाद्य मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखना केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर
और इन्हीं के द्वारा कॉपवॉच एनडीसी चैनल का लॉन्च किया गया। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यह चैनल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एक नई पहल की शुरुआत है। इसके द्वारा होगा क्या कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग राज्यों के लिए फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ या कॉरपोरेटिव पर NCDC द्वारा बनाए गए मार्गदर्शन वीडियो भी तैयार किए गए हैं, ठीक है। और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और उनको बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये एक मजबूत और बेहतर कदम उठाया गया है, ठीक है। आपको पता लग गया होगा इसका फ़ायदा क्या है कि 10,000 जो किसान संगठन है उनको बढ़ावा देना ही इस नई पहल की उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नेशनल बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनाकल का चयन किया है? और इसका राइट आंसर है बहरीन देश है। और जिसने नेशनल बैंक ने, ठीक है, बहरीन का नेशनल बैंक है, उसी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनाकन का चयन किया है, ठीक है। और बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की राजधानी है मनाना और मुद्रा है बहरीन दिनार। और इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं सालिल पारेख और मुख्यालय है आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फेलिक्स ने शपथ ग्रहण करी? और इसका राइट आंसर है गयाना, ठीक है। और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, राजधानी है जॉर्ज टाउन और मुद्रा है ग्वानीज डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक विशेष कोड टू विन का प्रकाशन 29 अगस्त को लॉन्च हुआ? और इसका राइट आंसर है निरुपमा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के नए CEO होंगे? शशिधर जगदीशन और इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हो गई है और इसमें इन्फोसिस के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? और इसका राइट आंसर है A&C सुधा मूर्ति एवं एग्री, ठीक है। इसमें एक और याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन सुधा मूर्ति हैं और एग्री, इन दोनों को चुना गया है। वहीं ICC लिमिटेड ग्रुप के बिजनेस के प्रमुख हैं शिव कुमार सुरमपुदी और इन्हें को भी ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में होगी मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना? और इसका राइट आंसर है कर्नाटका, ठीक है। और केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा, पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और कहाँ पर है? कर्नाटक में। और मूल्य निगरानी संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ हुई है? कर्नाटक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है? और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। और भारत एयर फाइबर सर्विसेज को अकोला और वासिम जिले में, पूछा जा सकता है किस जिले में? अकोला और वासिम जिले में BSNL के स्थानीय व्यापार साझेदारियों के जरिए पेश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप विजेता है बेनेडिक्ट और हॉवेडस ने फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे किस टीम के लिए खेलते थे? और इसका राइट आंसर है जर्मनी, ठीक है। ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई-रक्षा बंधन लॉन्च किया? और इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। याद रखना, जगनमोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है। और ये जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ई-रक्षा बंधन नामक एक नया अभियान शुरू किया है, इसके तहत होगा क्या? ये एक साइबर जागरूकता अभियान है जिसके तहत समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने किस व्यक्ति के द्वारा लिखित सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया है? और इसका राइट आंसर है विजय कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इरफान अली किस देश के अगले राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? और इसका राइट आंसर है गुयाना और गुयाना की राजधानी है जॉर्जटाउन, अभी बताया था। और गुयाना की मुद्रा है ग्वानीज डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 मतलब विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है 1 से 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया है? और इसका राइट आंसर है CII, ठीक है। CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ, और उसी के द्वारा कारोबारी माहौल को सुधारने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है DPIIT। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इन्हीं के साथ ये साझेदारी की गई है। किसने की है? CII ने। किसके साथ करी है?
DPIIT के साथ, और इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है? और इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और इसमें होगा क्या, याद रखना, संयुक्त अरब अमीरात मतलब अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र, याद रखना संयंत्र का नाम होगा बराक परमाणु संयंत्र, और इसकी इकाई 1 को 31 जुलाई, याद रखना इसकी इकाई है 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। और इसके तहत होगा क्या, 5.6 गीगाबाइट, पूछा जा सकता है कि कितने गीगाबाइट बिजली उत्पादन होगा, 5.6। ठीक है, तकरीबन 25% बिजली की आपूर्ति होगी यूएई को, और यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नायन, नायन से याद रख लेना, याद हो जाएगा, और राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, ये याद रखना दिरहम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने लॉन्च किया कोना कोना उम्मीद कैंपेन? और इसका राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में, मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उदय कोटक। ठीक है, और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ है? और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन कोरोना की वजह से हो चुका है? और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की हैं। और इसके अलावा ये हो रहे हैं जाने माने खेल पत्रकार हैं जीके मेनन, और इन्हीं का भी निधन हो चुका है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के साथ इन्होंने काम किए हैं। और एक और हैं जाने माने तमिल फिल्मकार गीतकार हैं पीके मुथुस्वामी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने जीती फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020? और इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर याद रख लेना 3 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ULA और किस स्पेस एजेंसी ने मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है नासा। ठीक है, और नासा का फुल फॉर्म याद रखना नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA एटलस 5 रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है, याद रखना अमेरिका ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अलावा ये भी याद रखना कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन, और मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड? इसका राइट आंसर है जनजाति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर पावर और JERA ने किस देश की बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है? और इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, रिलायंस पावर के अध्यक्ष अनिल अंबानी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, और राजधानी ढाका और मुद्रा है टका। ठीक है, इसके तहत होगा क्या, ये परियोजना में याद रखना 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग 642 मिलियन डॉलर मतलब 4798 करोड़ रुपए का पूरा वित्त प्रदान करेगा अंबानी की रिलायंस कंपनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसको, बांग्लादेश को। कितना मेगावाट की परियोजना है? 745 की, और इसमें तकरीबन लागत कितनी आएगी? 642 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस यूनियन CIBIL और किस संस्था एजेंसी ने लॉन्च किया MSMES सक्षम पोर्टल? इसका राइट आंसर है सिडबी। ठीक है, और सिडबी का फुल फॉर्म याद रखना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी ने ट्रांस यूनियन CIBIL के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया है, और इसके अध्यक्ष हैं सिडबी के मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक में किस देश ने की अध्यक्षता? इसका राइट आंसर है रूस। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी बैठक थी है? 6वीं, और रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, राजधानी है मॉस्को, और मुद्रा है रूसी रूबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश या गणतंत्रात्मक देश के प्रधानमंत्री बने हैं हामिद बाकायोको? इस नाम से ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर है आइवरी कोस्टा। आइवरी कोस्टा के राष्ट्रपति भी याद रख लेना, अलासेन, सेन से याद रख लेना, याद हो जाएगा, और अलासेन ओतारो आइवरी कोस्टा के राष्ट्रपति हैं, और राजधानी है यहाँ की यामोसुक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के किस खिलाड़ी ने बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया है?
इसका राइट आंसर है हरिकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा ये भी याद रखना, इन्होंने स्विट्जरलैंड में ये सेकंड स्थान हासिल किया है, और ये कौन सी थी, बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल कौन सा था, ये 53वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नीति आयोग के अक्षांशीय जिलों की सूची में सबसे ऊपर आया है, इसका राइट आंसर है बीजापुर। ठीक है। और एक मिनट, हाँ ठीक है, किस कंपनी ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक एमपे लॉन्च किया है, और इसका राइट आंसर है मोबिक। ठीक है। और एक और बात याद रख लेना, हाँ ठीक है, मोबिक के सीईओ हैं विपिन प्रीत सिंह, और मोबिक का मुख्यालय है गुरुग्राम, ये है आपके हरियाणा के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या था कि डिजिटल वॉलेट कंपनी है मोबिक, और इसी ने MPay.me नामक एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है। ठीक है, जो यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी या बैंक ने एन शिवरामन को बनाया अपना नया MD और CEO, और इसका राइट आंसर है ICRA, और इसका ICRA का मुख्यालय है हरियाणा के गुड़गांव में, और ICRA के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक हैं अरुण दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं, और इसका राइट आंसर है आपका हार्दिक सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है, और इसका राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल संसाधन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है 12 अगस्त, और इस बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है, और इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए शुरू की पॉजिटिव वे सुविधा, और इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये या उससे अधिक के मूल्यों के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव वे सुविधा शुरू की, याद रखना 50,000 से ऊपर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को चुना गया ICRIER का नया अध्यक्ष, और इसका राइट आंसर है प्रमोद भासीन। ICRI है क्या, प्रमोद भासीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन का नया अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। और ICRI के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर रजत कथुरिया, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग या मंत्रालय ने इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किया है, इसका राइट आंसर है CII। CII का फुल फॉर्म है, याद रखना, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, याद रखना। और इसकी शुरुआत की है नितिन गडकरी ने, ये हैं हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची, और इसमें भारत के किस एक्टर्स को टॉप 10 में जगह मिली है, और इसका राइट आंसर है आपका अक्षय कपूर। पहले नंबर पे हैं ड्वेन जॉनसन, ये WWE के फाइटर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला पहला शहर बन गया, और इसका राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई रूट एयरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, और इस रॉकेट इंजन का नाम क्या रखा गया है, रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2019 के ACJ पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा हो गई है, और इसके जो चुने गए हैं वो हैं आनंद, नितिन सेठी और शिव सहाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए मंच का शुभारंभ किया है, और इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है, इसका राइट आंसर है आपका छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, इसका राइट आंसर है गुजरात के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ठीक है, सॉरी वो गोवा के हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपाणी, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है। और ये है क्या, इस योजना के तहत होगा क्या कि वर्तमान में जो खरीफ सीजन के मद्देनजर यह योजना शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लॉन्च किया भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POAS डिवाइस,
इसका राइट आंसर है पेटीएम। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस प्रदेश के अकोला सर्राफा संघों के साथ समझौता किया है और इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने कनेक्टिंग कम्युनिकेशन एंड चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। और ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, उन्होंने ही ये पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को चुना गया कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष? और इसका राइट आंसर है हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है। और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड प्रबंधन निदेशक हैं, सीईओ हैं केशव पोरवाल और हेड ऑफिस इसका महाराष्ट्र के मुंबई में। ये है क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं इसलिए नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरूत विष्णु बंदरगाह विस्फोट के बाद किस देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? और इसका राइट आंसर है लेबनान। ठीक है, बंदरगाह है बेरूत। ठीक है, बेरूत के अंदर है, लेबनान के अंदर है बेरूत और वहीं पे है ये बंदरगाह जहाँ पर ठीक है सोडियम नाइट्रेट में आग लग गई थी जिसकी वजह से पूरा इलाका तहस महस हो गया था। ठीक है, उसी के बाद वहाँ की सरकार ने पूरी तरीके से वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और लेबनान की राजधानी याद रखना बेरूत और लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है और उन्हें दुनिया किस भाषी शायर के रूप में जाना करती थी? और इसका राइट आंसर है उर्दू। ठीक है, ये उर्दू के शायर थे, मशहूर थे इंदौरी राहत। और एक और याद रखना, कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे नंदी येलोए। ठीक है, और इन्हीं का निधन हो चुका है 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के नए पीएम के रूप में चुने गए हैं? इसका राइट आंसर है पेरू देश। पेरू की राजधानी याद रखना लीमा और मुद्रा है पेरू सोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ओल्ड बिलाल को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? और इसका राइट आंसर है मॉरिटानियो। ठीक है, मॉरिटानियो की राजधानी है नकोटा और मुद्रा है मॉरिटानियन ऑगुआ। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेरस्टेपन ने कौन सी एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है? और इसका राइट आंसर है आपका 70वीं। ठीक है, ये रेड बुल के रेसर हैं, ये भी याद रखना। और कौन सी एनिवर्सरी थी? 70वीं एनिवर्सरी, ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रदेश की सरकार ने यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? और इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और एक और बात याद रखना कि बोस्टन समूह के अध्यक्ष हैं सुबु कोटा। ठीक है, और ये है क्या, याद रखना बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, वहां पर एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, और इसके तहत होगा क्या कि आईटी क्षेत्र में 250 से भी अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? ये 6वीं बार जीता है इन्होंने ये राष्ट्रपति का चुनाव। ये बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, याद रखना अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, और राजधानी याद रखना मिन्स्क और मुद्रा है बेलारूसी रूबल। और इन्हें 80.30% वोट हासिल हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और 6वीं बार ये राष्ट्रपति चुने गए हैं बेलारूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड? इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण, ये है हमारी वित्त मंत्री। ठीक है, और इन्हों के द्वारा ही लॉन्च किया गया एक नया प्लेटफॉर्म NIP। ठीक है, ये क्या करेगा, भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए एक वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के KN अनंथा पद्मनाभन ICC एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल हो चुके हैं? और इसका राइट आंसर है भारत के हैं ये KN। और इसके अलावा याद रखना ICC के CEO हैं मनु सहानी, मुख्यालय है दुबई में। ये दुबई आता आपका
संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE के अंदर। और ICC के अध्यक्ष है इमरान ख्वाजा, ये अंतरिम अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया गया है? और इसका राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, और ये हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ही मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। इसके अलावा IUCN है, ठीक है, IUCN है, उसका मुख्यालय याद रखना स्विट्जरलैंड के ग्रंथि में। और IUCN के CEO हैं ग्रेटेल एगुइलर, और IUCN के संस्थापक हैं जूलियन हक्सले, और IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, याद रखना विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विकसित किया ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल? इसका राइट आंसर है DIAL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है 10 अगस्त को। ठीक है, और इसके अलावा एक और याद रखना कि विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और इसका थीम क्या था इस बार का? कोविड-19 एंड इंडिजियस पीपल रिलायंसेस। ठीक है, इंडिजियस मतलब होता है आदिवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? और इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अंडमान निकोबार द्वीप के जो उपराज्यपाल हैं ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एडमिरल हैं DK जोशी, और इन्हीं के द्वारा ये हुआ है। इसके अलावा ये को याद रखना कि ये जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसकी शुरुआत की गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने के लिए, और ये है कितने किलोमीटर की? 2300 किलोमीटर तकरीबन की ये मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली फाइबर केबल का उद्घाटन किया है। तो पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर में फैलेगी ये? 2300 किलोमीटर में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने की पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा? और इसका राइट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनौथ, और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। ठीक है, और इन्होंने ही पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? इसका राइट आंसर है मालदीव। और इसके ये परियोजना है क्या? भारत सरकार की ओर से मालदीव सरकार के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। ये पूछा जा सकता है कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा प्रदान की गई है इसके तहत? 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। इसमें होगा क्या कि जो मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी है जो मछली पकड़ने का काम करती है, उनको बुनियादी जो सुविधाएं हैं प्राथमिक स्तर पर उन्हें वो प्रदान की जाएंगी लाइन ऑफ क्रेडिट सुविधा के तहत। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, मालदीव की राजधानी है पुरुषपुर, और मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, KVIC ने किस प्रदेश में खोला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा याद रखना जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश की सरकार की ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? और इसका राइट आंसर है फ्लिपकार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी? और इसका राइट आंसर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है, AVSM NM को महानिदेशक नौसेना संचालन नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गया, याद रखना वाइस एडमिरल कौन है बने हैं अभी? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं जिन्हें महानिदेशक के रूप में चुना गया है नौसेना संचालन का। ठीक है, याद रखना। और नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई अरुणोदय योजना? और इसका राइट आंसर है आपका असम। असम की राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
कि असम की सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना है अरुणोदय। और इसी योजना के तहत होगा क्या कि हर महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये पर माह प्रदान करेगी ये सरकार। और ये असम की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। और इस योजना के तहत कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है, याद रखना 280 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये पर माह मिलेंगे इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया, और इसका राइट आंसर है 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएई और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, और इसका राइट आंसर है इजराइल। और ये है मध्यस्थता करवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएच का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, और इसका राइट आंसर है एसएस मुंद्रा। ठीक है। और इसके अलावा याद रखना कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, और स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश के खाजा, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को मिला जीआई टैग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, गोवा के अंदर। मुख्यालय है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का मुख्यालय जो है वो है तमिलनाडु के चेन्नई में। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने किया एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण, और इसका राइट आंसर है इजराइल। ठीक है। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूबी रिवलिन, और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और राजधानी है यरूशलेम, और मुद्रा है इजराइल न्यू शेकेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के द्वारा नवंबर में आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किया गया है, और इसका राइट आंसर है दलाई लामा के द्वारा। ठीक है, होगा। और इसके अलावा याद रखना कि दलाई लामा के द्वारा इससे पहले जो पुस्तक लिखी गई है 2019 में, वो है द सीड ऑफ कंपेजन लेसन फॉर द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। और एक लिखी गई है इन्हीं के द्वारा 2018 में, इकोलॉजी एथिक्स एंड द इंटरडिपेंडेंस द दलाई लामा इन द कन्वर्जेशन विद लीडिंग थिंकर ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर और हॉलीनेस के ऊपर दलाई लामा के द्वारा 18 और 19 में पुस्तक विमोचित की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीईएसबी ने किस व्यक्ति को चुना सेल का नया अध्यक्ष, और इसका राइट आंसर है सोमा मंडल। और सेल का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फाउंडेशन ने शुरू किया WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज, और इसका राइट आंसर है रिलायंस। संस्थापक और अध्यक्ष हैं नीता मन इसके, और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कार्यवाहक प्रशासक हैं जॉन वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन और किस कंपनी ने SAP 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और इसका राइट आंसर है डेल। और इसके अलावा याद रखना कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के मुख्य कार्य अध्यक्ष कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके बाद, किस देश ने भारत का नया उच्च आयुक्त वीरेंद्र पाल को चुना है, और इसका राइट आंसर है केन्या। ठीक है। और कैपिटल है केन्या की नैरोबी, करेंसी है केन्या शिलिंग, और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और स्वाहिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया, और इसका राइट आंसर है आपका रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रेंद्र टंडन को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, और इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, करेंसी अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गानी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल में प्रोजेक्ट चीता को कितने करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय किया गया है, और इसका राइट आंसर है 3500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदेश की सरकार ने न्यायिक सेवा में पिछड़े वर्ग के लोगों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है, और इसका राइट आंसर है राजस्थान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FSSAI ने कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इसका राइट आंसर है 50 मीटर के दायरे के
बाहर ही रखा जाएगा, इनको याद रखना। और FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, ठीक है, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इम्पॉर्टेंट है। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रीता टाटोटिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस बैंक में 4.23% की हिस्सेदारी खरीदी है? ये इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है यस बैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन है इसके MR कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई में, और स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। और यस बैंक के बारे में बता देता हूँ, CEO है प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई में, फाउंडर हैं इसके राणा कपूर, और स्थापना हुई थी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है आपका 9 अगस्त को। और इस बार की इसकी थीम रखी गई है कोविड-19 एंड इंडिजियस पीपल रिलायंसेस। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।